Good morning. Hello, dosto. Today I am going to Lucknow to attend a very important conference organized by Mahindra Manulife Mutual Fund. The conference is being held at Hotel Hayat Residency, Lucknow. इस कॉन्फ्रेंस पे मुझे उनके फंड मैनेजर्स NCIO CEO से मिलने का मौका मिलेगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम निकलते हैं लखनऊ की ओर। हम आपसे मिलते हैं लखनऊ होटल हयात। कानपुर से लखनऊ का रास्ता है लगभग 2 घंटे का। इस 2 घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुंचेंगे लखनऊ और ये रास्ता हम कवर करेंगे जो अभी कानपुर का नया लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे बना है उसके द्वारा। तो अब हम निकलते हैं लखनऊ की ओर। हेलो दोस्तों, देखिए अब हम लोग आ गए हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे पे और हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी साथ में हैं। ये है मिस्टर अंकित जुनेजा और ये है मिस्टर देवेंद्र कुमार जोशी। ये है हमारे चाचा जो हमारे साथ चल रहे हैं। ये हमारे फ्रेंड है विनय वर्मा, सारथी हमारे। यहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता लखनऊ के लिए बचा है। 1 घंटे बाद हम लोग लखनऊ पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ मिलते हैं आपसे दोबारा, ठीक है। हेलो दोस्तों, फाइनली वी रीच इन होटल हयात लखनऊ। अभी अभी हम यहाँ पर आए हैं। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी और हम सब आपको यहाँ के फंड मैनेजर और CEO से मिलवाएंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है। अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। ये शॉप में 2 साल 3 साल से रिटर्न नहीं दिया जब लोग बोलते हैं तो। हेलो दोस्तों, तो आज इस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाह रहा हूँ। जब भी कभी आपने किसी भी महिंद्रा मेनुलाइफ म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया होगा, उस स्कीम की परफॉर्मेंस के पीछे जो रिसर्च जो मेहनत होती है वो उसको बोलते हैं फंड मैनेजर। आज मैं आपको महिंद्रा मेनुलाइफ म्यूचुअल फंड के CIO मिस्टर कृष्णा सांघवी जी से मिलवाना चाह रहा हूँ। हेलो सर। सर हाय, आप हमारे नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे व्यूअर्स को और हमारे इन्वेस्टर्स को कुछ आप 2 शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सरल भाषा में? वो 2 चीज़ है। भारत इंडिया इज़ अ ग्रोथ इकोनॉमी। तो ग्रोथ इकोनॉमी में बहुत से सेक्टर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। बहुत सी कंपनियां नई-नई इमर्ज हो रही है। इंडिया आज तकरीबन 3 लाख करोड़ 3 लाख रुपया पर ईयर पर कैपिटा इनकम के आसपास है, थोड़ा शायद नीचे रहेगा, लेकिन वो जो नंबर जब बढ़ने वाला है क्योंकि इनकम इज ग्रोइंग एंड नाउ दैट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज स्लाइटली अंडर कंट्रोल, द ग्रोथ रेट इन इकोनॉमी विल ट्रांसलेट इनटू पर कैपिटा इनकम। जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ती है। और एक इकोनॉमी की बेसिक सिंपल प्रिंसिपल है कि मेरी एक्सपेंस आपकी इनकम है, और जब आपको इनकम मिलेगी आप एक्सपेंस करेंगे तो और किसी की इनकम, इस तरह से इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। तो दैट इज अ प्राइमरी थिंग कि वी ऑल लर्न। गवर्नमेंट पॉलिसीज है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन या इंपोर्ट रिप्लेसमेंट के बारे में भी फोकस कर रही है। आई थिंक ब्रॉडली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम देख रहे हैं, ऑल शुड बी डूइंग गुड एट महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड। हमारी वही एंडेवर है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड the economic trend, try to understand which sectors, which companies are likely to do well, and try to invest the money for our investors. तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा बताइए कि क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे उनको आगे ज़्यादा रिटर्न दिखे। देखिए, एक है ज़्यादा रिटर्न की तो कुछ मेरे हिसाब से क्योंकि डेफिनेशन आपको आजकल क्या खुद को देखिए, चुनना सारे भी इन्वेस्टर पड़ेगी। बोलते हैं कि मुझे रिटर्न चाहिए। बराबर है। तो रिटर्न्स के लिए हम एक कुछ चीज़ है कि इकोनॉमी, अगर हम 10-11% नॉमिनल ग्रोथ वाली इकोनॉमी है तो वी शुड एक्सपेक्ट दैट रिटर्न्स विल स्लाइटली बी हायर देन दैट, बट रिटर्न्स कैन नॉट बी वेरी हायर देन दैट। तो एक आप वो देख लीजिए कि जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। हमारी एक्सपेक्टेशन है नॉमिनल इकोनॉमी के थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए, या दूसरे तरीके से देखे
तो जो डेट मार्केट में जो रिटर्न मिल रही है उससे 4, 5, 6% ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि आप इक्विटी का रिस्क ले रहे हो। इंडिया में बहुत सी कंपनीज ऐसी है कि जो ग्रोथ पाथ पे है, तो शायद कभी कभार रिटर्न ज़्यादा भी बन सकता है वो कंपनी उसमें, लेकिन और कोई कंपनी में आप इंडिविजुअली देखेंगे तो शायद परेशानी भी हो सकती है। इसलिए पोर्टफोलियो अप्रोच देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा रिटर्न से बदले आपको एक्चुअली क्या रिटर्न रेंज चाहिए, आपकी क्या रिस्क प्रोफाइल है, वो हिसाब से आप देखिए। बाकी इंडिया में एज अ सेगमेंट, large cap, mid cap, small cap, they are investable. Just that you have to focus on your return expectations, I think. And तो देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि हमको रिटर्न के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज अगर हमको 12% का भी रिटर्न मिल जाता है, तो अगले 5 साल के लिए वो सफिशिएंट होता है। इसलिए हमको रिटर्न के पीछे नहीं भागना चाहिए, सिर्फ हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो इन्वेस्टिंग के लिए होना चाहिए और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। थैंक यू सर। happy investing. Thank you.